बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप एक अच्छे मूड में होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा, जितना भी दिन गुजर चुका है, और बाकी दिन के बारे में भी आपके कुछ अच्छे प्लान्स और अच्छे प्रोग्राम्स होंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक सवाल पूछूंगी। जब हम छोटे थे और कोई काम करते थे जो अच्छा होता था, या स्कूल में नंबर अच्छे आते थे, या कोई भी हम ऐसा काम करते थे जो अच्छा काम होता था, तो जब माँ बाप हमें कहते थे वेल डन, अम्मा अब्बा हो गए, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी बड़ा या अपनी एज ग्रुप का भी इर्द गिर्द का हमें कहता था कि वाह ये तो बड़ा अच्छा काम किया, या वेल डन, या ग्रेट जॉब, या गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाता था, तो मुझे बताएं कितनी खुशी होती थी। एक लम्हे के लिए सोचे कि जब छोटे होते हुए हमें लोग अप्रिशिएट करते थे, यानी कि हमारी तारीफ़ करते थे या हमें कोई पॉजिटिव चीज़ कहते थे जिसको हम अप्रिसिएशन कहते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता था। अब आ जाते हैं इस स्टेज पे ज़िंदगी के, डिफरेंट लोग डिफरेंट एजेस के इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। इस स्टेज पे कितना ज़्यादा ये होता है कि आपको कोई कहे कि यार ग्रेट जॉब, या आपकी किसी छोटे अमल पे भी आपकी तारीफ़ की जाए। बहुत कम हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर हो जाता है। कल मैं ये बैठ के सोच रही थी कि कितने मज़े, मतलब हसन ने कोई चीज़ की तो मैंने उसको कहा हसन गुड जॉब, ग्रेट जॉब। वो इतना खुश हुआ गुड जॉब ग्रेट जॉब पे कि उसने ज़ोर से आके मुझे जप्फी मारी और मैंने उसको प्यार किया। अच्छा, फिर नूर बानो ने कोई चीज़ की, उसने अपने हसन को कोई चीज़ मतलब कुछ खा रही थी तो उसने हसन को आके कहा हसन भाई डू यू वांट सम ऑल्सो, तो अपने भाई के साथ उसने शेयर किया, तो मैंने कहा गुड जॉब बानो, केयरिंग इज शेयरिंग, वेरी गुड। अच्छा, वो भी खुश हुई। मैंने कहा हसन नाउ गिव योर सिस्टर अ हग, उसने अपनी बहन को जब, अच्छा हमने उसको अप्रिशिएट किया कि 5 साल की है, छोटी है, हम उसको इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो वो और अच्छे काम करेगी। अच्छा, तो जब मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की तो मैंने सोचा कि यार मैं भी तो दिन में कितने कितने अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करती हूँ, मुझे कोई कभी कहता है कि गुड जॉब, वेल डन। कल आपा ने रात को, मेरी बड़ी बहन ने, जिनकी आपा ने जिनको नूर खाला मामा कहती हैं, तो नूर ने फरमाइश की कि खाला मामा हमने कुछ मीठा खाना है, हसन भाई ने और मैंने। तो आपा ने कहा कि अच्छा चलो मैं मैं आपको घर पे बना देती हूँ, डिज़र्ट बाहर से नहीं मंगाते। तो आपा ने बड़े मज़े का ना एक चॉकलेट मूस टाइप कुकीज़ के साथ, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बनाया। अच्छा, आपा ने वो बनाया, नूर ने थैंक यू कहा, हसन ने थैंक यू कहा, मैंने जाके आपा को जप्फी मारी और मैंने कहा आपा थैंक यू सो मच, इट्स सो यमी, इतने मज़े का। अच्छा, आपने मुझे भी रेसिपी बतानी। अच्छा, जेन्युइनली मुझे मज़े का लगा और मेरा दिल भी चाहा कि मैं अपनी बहन को अप्रिशिएट करूं। मैं भी काम करके थक हार के घर आई थी, मैं थकी हुई थी, मैं लेट गई, आपा आई हैं और आपा को जैसे ही नूर ने डिमांड की, आपा ने नूर के लिए और हसन के लिए और हम सब के लिए मीठा बनाया और वो बड़ा ही लजीज था। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने उनकी तारीफ़ की, आपा इतनी खुश हुई और बड़ी सी स्माइल के साथ वो अपने रूम के अंदर गई कि अच्छा चलो अब मैं, तुम लोग करो जो करना है, पागल रात को मीठा खा रहे हो, चॉकलेटें खा रहे हो, थोड़ा डांटा भी लाड वाला, और चली गई। उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट। तो मैंने सोचा यार क्या मसला है, छोटे होते हुए जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको दाद देते हैं जब वो अच्छा काम करते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और वो कोई गलत काम करते हैं तो हम उनको डांटते तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे काम पे फिर तारीफ़ करना कम हो जाता है। और एक एज आती है जहाँ पे अच्छी चीज़ को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, और बुरे काम पे घर वाले क्या, हमसाए भी, हर बंदा तनकीद ज़रूर करता है। सो व्यूअर्स, अगर गलत काम पे पकड़ है और गलत काम पे आपको डांट भी पिटती है और आपको मना भी किया जाता है या आपको सुनाई जाती हैं बातें, तो फिर अच्छे काम पे क्यों नहीं तारीफ़ की जाती, ताकि बंदा ज़्यादा इस तरफ माइल हो कि वो अच्छे काम करे, पॉजिटिव काम करे। छोटी सी बात, माँ खाना बनाती है, माँ बड़े मज़े का खाना बनाती है, हर रोज़ ही अम्मियाँ मज़े के खाने बनाती हैं, तो खाना खा के जाके माँ को गले लग के, जवान बेटा या जवान बेटी गले लग के माँ को प्यार करके ये क्यों नहीं कह सकती कि मामा खाना बहुत मज़े का था, थैंक यू सो मच। आपके हाथ में जो मज़ा है वो किसी के हाथ में मज़ा नहीं है। इतनी सी बात कहने से व्यूअर्स, अगले बंदे का कितना हौसला बढ़ जाता है, और वो जो उन्होंने 2-3 घंटे किचन में गुजारे होते हैं, पसीने, हालतें ख़राब और 50 और काम किए होते हैं, एक बंदा कितना खुश हो जाता है और बंदे में हिम्मत आ जाती है मज़ीद और करने की।
ख़वातीन और मर्द हजरात का एक सर्टेन एज पे आके सबसे बड़ा गिला क्या होता है कि यार हम गधों की तरह काम करते चले जाते हैं, ज़िंदगी के इतने मरहले क्रॉस करते चले जाते हैं, कोई कभी गलती से दांत तक नहीं देता। वो ही काम जो करने पे छोटी उम्र पे सब ने वाह की, मोहब्बत दी, प्यार दी, वो बड़े होके उससे कई कई गुना बड़ा कारनामा भी बंदा कर दे तो कोई थैंक यू नहीं कहता। मुझे याद है कि जब मैं कनाडा जाना चाहती थी बाहर पढ़ने के लिए, तो जब मेरा दाखिला हो गया, सब कुछ हो गया, अब कुछ पैसों का था इशू, क्योंकि ऑब्वियसली आपने रुपयों में कमाने वाले लोग जब डॉलरों में खर्च करेंगे और डॉलरों में फीसें देनी है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है कि मामा के लिए बड़ा टफ था, लेकिन जब मामा ने मेरे पहले साल की फ़ीस दे दी और मेरी यूनिवर्सिटी के डॉर्म के पैसे दे दिए और मुझे कहा कि बेटा बिल्कुल क्लियर हो, टिकट भी आपका बुक हो गया, इंशाल्लाह आपकी फ़्लाइट फ़लाँ तारीख को, बस अल्लाह करे जल्दी वीज़ा आ जाए। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं लिपट के अपनी माँ के गले लग के रोना शुरू हो गई। मुझे कहती है क्या हुआ है? मैंने कहा मामा थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि ये आपके लिए आसान नहीं था, मुझे पता है कि आपने बड़ी मुश्किल से पैसे कलेक्ट करके मुझे आपने भेजा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगी। मामा थैंक यू, मामा आपने एज अ सिंगल मदर मेरे लिए इतना कुछ किया। तो व्यूअर्स, उस अप्रिसिएशन ने मेरी अम्मी को इतना हौसला दिया, उनका डर खौफ भी जो था मेरे जाने का कि जा रही है बेटी वो निकल गया। और उस दिन मैंने फैसला किया कि यार मामा हो, मेरे से कोई 40 साल बड़ा, 100 साल बड़ा इंसान भी हो, मेरे से कुछ छोटा भी हो, तो अच्छे काम पे दाद ज़रूर देनी है। अब व्यूअर्स एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी ये मॉर्निंग एट होम की टीम है, ये हमारी एक फैमिली है। मैं आपको बात बताऊँ, जब मुझे 2-3 साल पहले जब तमगा इम्तियाज़ मिला तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे खुशी और एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन जब मेरी टीम ने, जब मॉर्निंग एट होम की टीम ने, जब अल्लाह जन्नत नसीब करे सिद्रा को, जब सिद्रा ने एक्साइटमेंट का इजहार किया, जब उमर ने कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बहन को रिकग्नाइज़ किया गया, अवार्ड मिला, मैं यही चाहता था। व्यूअर्स, इस अप्रिसिएशन से नो डाउट तमगा इम्तियाज़ बहुत बड़ी बात है और बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, कि मुझे इस काबिल समझा। लेकिन व्यूअर्स, उस तमगा इम्तियाज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई जब मेरे अपनों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी इस टीम ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो मुझे मिला। 16 साल अगर मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को दिए तो वो सिर्फ जुगन ने तो नहीं दिए, वो जुगन की पूरी टीम ने भी दिए। तो टीम वालों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैंने इन सबका शुक्रिया अदा किया कि इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट यू पीपल। व्यूअर्स, देखें, हम लोगों के एहसान, लोगों की मोहब्बतें, लोगों की नेकियां तो लेते रहते हैं, हम कभी दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि हम उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं। आज मैं, हमारी जो कैमरा टीम है, मैं उनके बारे में आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगी। अब कर ही रहे अप्रिशिएट करने की। तो व्यूअर्स, कभी कभार वैसे ही मैं ट्रीट के तौर पे खाना मंगा लेती हूँ, कभी कभार बड़े रेयर ओकेजन पे, महीने में कभी एक दफ़ा, ऐਵੇਂ ही ना कि सब हम लोग कर लें। और अगर किसी का कोई स्पेशल ओकेजन हो और हमें पता चल जाए तो हम सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। मेरी हर बर्थडे पे कैमरा डिपार्टमेंट स्पेशली केक बनवा के, एक होता है कि केक मंगा लें, एक होता है स्पेशली केक बनवाते हैं मेरे लिए, मेरे साथ सारे मिल के कट करते हैं। और सिर्फ वो वाले कैमरा के लोग नहीं जो यहाँ पे होते हैं, वो वाले लोग भी जिन्होंने कभी इक्का दुक्का दफ़ा काम किया, जिनसे सलाम दुआएं सिर्फ। तो व्यूअर्स, वो जब मुझे इस तरह अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी सारी थकन, मेरी सारी टेंशनें, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं कि यार ये मेरी फैमिली जो है, ये जो मेरे अपने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे ओन करते हैं। क्यों करें, हज़ारों एंकर्स के साथ काम करते हैं, हज़ारों लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, ये मुझ जैसी नलायक आपी को क्यों लिफ्ट कराते हैं, क्यों प्यार करते हैं? लेकिन करते हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब मैं पीटीवी आती हूँ तो मेरे ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। व्यूअर्स, लोग काम पे आते हैं और उनको लगता है कि हाय मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, कब मैं घर पहुँचूँगा। मैं पीटीवी एंटर होती हूँ, कितने कितने मसाइल में, कितनी कितनी इश्यूज़ में मैं घिरी हुई आती हूँ। मैं इन लोगों की शक्लें देखती हूँ क्योंकि ये मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और सच्ची बात है व्यूअर्स, मेरी जितनी औकात है मैं कोशिश करती हूँ मैं भी इनको अप्रिशिएट करूँ। हम आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करते हैं, किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई टेंशन है, कोई अच्छा लग रहा है उसकी तारीफ़ कर दी, किसी को थोड़ा सा छेड़ दिया, किसी की, अब जैसे खालिद भाई की मैं हमेशा बात करती हूँ, कैमरा पे होते हैं, उनका फोकस होता है कि किसी को पानी, मतलब काम नहीं है उनका ये,
सेट पे कोई चीज गिर जाए, मैं किसी परेशानी में आ जाऊं, वो बंदा भागता हुआ 1 सेकंड में आता है। देखिए व्यूअर्स, ऐसे बंदे को फिर बंदा अप्रिशिएट भी करता है। हमारी टीम माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, ये जो मॉर्निंग एट होम की टीम है, साउंड डिपार्टमेंट की बात कर ले, जिब पे हमारे प्यारे भाई बूटा साहब हो गए, लाली साहब हमारे, जब कभी कभार हमारा म्यूज़िक और इस तरह के स्पेशल शोज होते हैं वो हो गए, हमारी स्पॉट बॉयज़। व्यूअर्स, हमारे स्पॉट बॉयज़ नहीं है, ये बच्चे सब चीज़ हैंडल करते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो व्यूअर्स, इनको अप्रिशिएट मैं कैसे ना करूं। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, ऑन एयर अगर कभी कोई मसला हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, ऐसे भाग दे कि बंदा अल्लाह माफ़ी दे, अपने बच्चों की किसी परेशानी में नहीं भागते जिस तरह से ये एक टांग पे खड़े होते हैं। इस्लामाबाद में हमारे जो लोग बैठे, ऊपर जो पीसीआर में सारे लोग बैठे हुए व्यूअर्स, ये मेरे सुख दुख के साथी हैं। इन्होंने अगर फिजिकली मेरी आंसू नहीं पहुंचे तो ये मेरे साथ खड़े रहे। आज मैं आपको उन लोगों का बता रही हूँ जिन्होंने मेरा किया है। ऑफ कोर्स कैसर साहब, मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे प्रोड्यूसर अहमद हाशमी, जिनके पास साथ में A+ में काम करती थी, वो फातिमा, इनको मैं लिटरली वहाँ से पकड़ के लेके आई अपने पास PTV के। मैंने कहा अगर मैं जा रही हूँ वापस तो तुम लोग मेरे साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, ये बड़े आला लोग हैं। व्यूअर्स, तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि वैसे मैं हम कहती हूँ, लेकिन टीम की बात करती हूँ तो कहती हूँ ये मेरे हैं। ये ताबीर भाई कैमरे के पीछे, उस्मान, एवरी सिंगल पर्सन व्यूअर्स, हर बंदा अपना हिस्सा डालता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप किसी चैनल चले जाएं, आपको इस लेवल की मोहब्बत, प्यार और फ्रेंडलीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब एक गोल के साथ यहाँ पे आते हैं कि हमने रोज़ी रोटी हलाल करनी है, लेकिन एक दूसरे के लिए आसानी भी पैदा करनी है। तो जब मैं कहती हूँ ना व्यूअर्स, अगर किसी के लिए मतलब आसानी नहीं पैदा कर सकते तो तकलीफ़ कम अज़ कम ना दे, तो ये तो वो लोग हैं जो आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। वरना व्यूअर्स, मेरी क्या औकात थी, और मेरे जितने प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे होते हैं ऑल द टाइम, यही लोग हैं जो मुझे लेके चल रहे हैं। सो आज अप्रिसिएशन की बात करती हूँ तो मैं तहे दिल से इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एक एक बंदा जो इस टीम का हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे DP साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे कंट्रोलर प्रोग्राम जो हैं डॉक्टर फ़ारूक हैदर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर कैसर शरीफ जिन्होंने इतना प्यार दिया, अज़हर भाई हमारे इतने प्यारे PM हैं, प्रोग्राम मैनेजर, वो इतना प्यार देते हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। व्यूअर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैं आज उन लोगों को, सिर्फ जो काम के PTV के लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करूँ। व्यूअर्स, 70,000 प्रोग्राम हो जाएंगे, एक एक बंदे का मैं शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊंगी। ये ऐसे आला लोग हैं। तो जब हम इस तरह किसी को अप्रिशिएट करते हैं व्यूअर्स, तो उनका भी दिल खुश होता है। तो आपको भी यही कहूँगी कि अगर आपको तारीफ़ और पॉजिटिविटी अच्छी लगती है तो ज़रूर लोगों को इनकरेज करें और पॉजिटिविटी शेयर करें। व्यूअर्स, आपको क्या पता कोई बंदा कितना परेशान अपनी ज़िंदगी में हो और आपकी एक तारीफ़ या अप्रिसिएशन, या माँ पता नहीं कितनी परेशानियों में बैठी, आपने कह दिया अम्मा जी खाना बहुत मज़े का आपने बनाया, थैंक यू अम्मी, माँ के हाथ को चूम दिया। मुझे बताएं व्यूअर्स, वो उस माँ की करोड़ों टेंशनें ना ख़त्म हुई तो मेरा नाम जुगन काज़िम नहीं है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ़ हिबा, ये भी हमारे हज़ारों तरीक़ों से काम आती है। मैंने खाने की ब्रांड शुरू की तो उसने ऐसे रीलें और पोस्ट बनानी शुरू कर दी कि जैसे उसका अपना ब्रांड है। तो व्यूअर्स, कैसे ना अप्रिशिएट करूं इन सब प्यारे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी प्यारी हो और लग भी रही हो, और बाल कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, और ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं सारे आपके। जरा हमारे व्यूअर्स को पहले ये बताओ, ये जो डिफरेंट आपने लगाए हुए होते हैं, ये क्या है? ये डिफरेंट आपकी मोमेंट्स की चीज़ें हैं ना? मोमेंट्स की चीज़ें, बिल्कुल। मोस्टली ये है, जब मैं अपने पॉपअप्स लगाती हूँ तो उन स्टॉल्स पे जब जाती हूँ तो उस फेस्टिवल से ऑब्वियसली ये होते ही है स्टॉल एक जो पिंस का होता है। हाँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मैं एज अ मेमोरी कलेक्ट कर लूँ। तो मैंने इसकी अच्छी सी कलेक्शन रखी हुई है। अच्छा, और डिफरेंट पिंस। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे अप्रिसिएशन की। बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे तैयार होके गए हो और किसी ने आपको आके कहा हो बेटा बड़ी डल लग रही हो? हाँ, खैर तो है, अब आप तैयार होके गई हैं और अपनी तरफ से कोई डल नहीं हो, उस वक्त क्या गुजरती है? उस वक्त आपका जो एक आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है। आप फिर अपने ऊपर ना जो
आपको लग रहा होता है कि अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, तैयार होके गई हूँ, बट वो फिर आप नेगेटिव फील करने लग जाती है और वो जो भी इवेंट है एंजॉय नहीं कर पाते। एग्जैक्टली पूरा इवेंट खराब हो गया। बिल्कुल आप ऐसे उसी ही है। तरह आप तैयार होके जाते हो और कोई एक बंदा, कोई भी, कोई फ्रेंड, अम्मी कोई आके कहे बेटे माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, बिल्कुल उससे क्या असर होता है? उससे बिल्कुल फिर उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करने में आपको भी एक वो बूस्ट मिलता है। और सो बात वही वाली हो गई ना हिबा कि अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरी ना बिल्कुल, किया ऐसा करें। ही है। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं महसूस करा सकते, तो बुरा भी ना कराएं। अच्छा, हमारे साथ कैसे कोई ऐसे वाक़े या कोई ऐसे मामलात हुए, ये हम हिबा से जानेंगे ब्रेक के बाद, जब हम हिबा के पास किचन में आएंगे और वो हमारे साथ शेयर करेगी कि आज वो कौन सी यमी और वायरल रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात कर रहे हैं अप्रिसिएशन की, यानी कि अगर कोई कुछ अच्छा करे या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी किसी को अप्रिशिएट करना बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ अप्रिसिएशंस व्यूअर्स ऐसी भी होती हैं कि आपने कुछ किया तो उस पर आपकी तारीफ़ की जाए, लेकिन कभी कभी आप किसी की नॉर्मल रूटीन में चीज़ों की भी तो तारीफ़ कर सकते हैं। अब्बू आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप सारा दिन काम करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, फिर आप शाम को आके हमें पढ़ाते भी हैं। थैंक यू सो मच अब्बू, आप इतना एफ़र्ट करते हैं। बीवी अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करे कि वो कितना उनके लिए करता है, हस्बैंड बीवी को अप्रिशिएट करे, सिर्फ उन चीज़ों पे नहीं जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो रही हैं। कि जैसे एक दिन कोई बहुत बड़ा खाने के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर दी कि भाई आज तो बड़ा अच्छा खाना था, भाई था क्योंकि बड़ा एफ़र्ट किया था, लेकिन हर रोज़ एफ़र्ट होता है। सुबह से लेके रात तक हम एफर्ट ही तो कर रहे होते हैं व्यूअर्स, राइट के रॉन्ग हिबा? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो हिबा, बीइंग मैरिड आल्सो एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, माशाल्लाह ट्विन बेटे हैं आपके, उसके अलावा आपके इन लॉज भी हैं, आप कितनी चीज़ें डे टू डे लाइफ में करती हो। अगर आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, हस्बैंड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहता, या आपकी कोई घर वाला नहीं कहता, तो बंदा एक पॉइंट पे फील करता है कि यार व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, मैं करती चली जा रही हूँ, करती चली जा रही हूँ, क्योंकि देखो घर पे जो हम चीज़ें करते हैं उसकी कोई हमें पे या सैलरी तो नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। अनपेड लेबर है वो। अप्रिशिएशन मिलती है तो यू फील बेटर एंड यू फील लाइक डूइंग मोर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन रैप्स। अच्छा, तो ये दोनों को हमने करना है ग्रिल? जी, वो बस हम लाइट सा गरम रखेंगे टू टोस्ट द टोर्टियाज, और इसमें हमने चिकन ग्रिल करना है। और ये मैं करना शुरू कर जी। दूँ, राइट? Yes. तो आप अगर पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती बिल्कुल। हैं तो तब तक मैं चिकन को ग्रिल करने की तरफ जाती हूँ। ग्रिल चिकन रैप्स के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस फिलेट आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए 2 चाय के चम्मच, ऑरिगानो चाहिए 2 चाय के चम्मच, उसके अलावा पेपरिका पाउडर, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर, अदरक पाउडर हमें चाहिए हर चीज़ 1-1 चाय के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत ग्रिल करने के लिए। सॉस के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सराचा में 1/4 कप, उसमें हम ऐड करेंगे हेलोपिनोस को चॉप करके 2 खाने के चम्मच, और गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए हमें इसमें चाहिए टोर्टिया रैप्स, आप यूज़ कर लें, वीट वाले कर लें, फ्लावर वाले कर लें। उसके अलावा आइसबर्ग लेटस चाहिए, टमाटर चाहिए, पिकल्ड कैबेज, और जो हम सॉस लगाएंगे, दैट्स इट। पिकल कैबेज वगैरह कैसे बनानी है वो तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि अगर हम फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं टोटिया घर पे, तो वो कैसे बनता है? उसका भी बहुत क्योंकि आसान ये जो तरीका हम है। एक चपातियाँ जैसी टोटिया यूज़ करते हैं ना, देखिए रेडीमेड तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन देखो जहाँ हम लोग जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों को मार्केट में इतनी महंगी महंगी मिलती हैं वो सस्ते में, बट रेस्टोरेंट के टेस्ट के मुताबिक, लेकिन रेस्टोरेंट की क्वालिटी से बेहतर कैसे बनाएं? टोर्टियाज घर पे बनाने का तरीका बहुत आसान है। उसके लिए आपको चाहिए मैदा 3 कप, उसमें बेकिंग पाउडर जाएगा सिर्फ आधा चाय का चम्मच, नमक फ्लेवरिंग के लिए हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है उसमें ऑरिगानो का टच ऐड करके उसको अच्छी सी डो बना लें। दूध आप डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, या मिल्क पाउडर ऐड कर लें 2 खाने के चम्मच, थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड कर लें 2 खाने के चम्मच ही, और इसको नीम गर्म पानी से आप गूंद लें जब तक जैसे आटा गूंदते हैं सॉफ्ट सी डो बन जाए। और इस डो को आपने कोशिश करना है कि आधा घंटे आप एटलीस्ट रेस्ट करें। उसके बाद आपने इसको उसके छोटे से, ऑब्वियसली आटे की जो हम रोटी बनाते हैं वो थोड़ी थिकर होती है, ये हमने पतली बेल के
तो इसको गरम तवे पे सेक लेना है, दैट्स इट। और आप उसको जैसे हम रोटियों को रखते हैं किसी छाबे में या किसी केस में, आपने ऐसे ही रख देना है गरम टोर्टियाज, और आपके अच्छे से घर पे बन जाएंगे टोर्टियाज। बिल्कुल। हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आटे से बना लें। बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हेल्दियर ऑप्शन हो तो आप मैदे को आटे से सब्स्टिट्यूट कर लें, दैट्स इट। ये लीजिए जी, ये हम अपनी चिकन को भी साथ साथ ग्रिल कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी ग्रिल्ड चिकन अगर आपने इस तरह से बनानी है इसके ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है कि जब हम ग्रिल्ड चिकन पैन पे बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो लुक नहीं आती ग्रिल्ड चिकन की, और अक्सर वो चूई भी होता है, चूई भी हो जाता है और ऑलमोस्ट लगता है कि जैसे सेमी बॉयल हुआ है। राइट। उसका ये है, एक तो आपकी मैरिनेशन अब ये देखिए ना, अच्छे खासे आपके मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। पैन आपका आपने गरम कर लेना है पहले, और उसको फिर मीडियम, ये नहीं कि आपने बहुत गरम पैन पे पकाना है, आपने एक दफ़ा पैन को गरम कर लिया, उसके बाद आपने मीडियम हीट कर लिया ताकि ग्रिल मार्क्स भी आ जाए और चिकन अंदर से कच्चा भी ना रहे। और दूसरा इसका टिप सबसे बड़ी ये है कि ओवर कुक ना करें इसको, एक साइड पक जाए उसको 3 to 4 मिनट्स पकाएं, फ्लिप करके 3 to 4 मिनट्स रखें, दैट्स इट, वरना बहुत वो ओवर कुक और चूई हो जाएगा आपका चिकन। हाँ, तो मैं अब एक आपको और भी ऑप्शन बता रही हूँ, क्योंकि चिकन को हमने व्यूअर्स अंदर तक कुक करना होता है। एक दफ़ा आपके ग्रिल मार्क्स वाला मामला आ जाए तो आप उसको कवर भी कर सकते हैं फॉर 2 मिनट्स, अगर आपकी छींटों का और इन चीज़ों का इशू है। और याद रखिएगा व्यूअर्स कि चिकन अब देखें ना, दिखने में तो पक गया लेकिन एक्चुअली वो नहीं कुक। कच्ची मुर्गी आपने नहीं खानी। कुछ कच्ची मुर्गी के बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके, अब ये देखें, ये जैसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया, पक जाएगा बिल्कुल। साथ साथ मैं सॉस रेडी करती हूँ। सॉस के लिए मेरे पास है सराचा मेयो, इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड करके मिक्स कर दिया हुआ है। हैलोपिनोस को मैंने कोर्सली चॉप किया था, वो मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये हमारी एक स्पाइसी सी सॉस रेडी है, सिंपली डन। तो चिकन का एक और ये भी टिप है कि आप इसको पकाने के बाद फ़ौरन स्लाइस ना करें। इफ़ यू हैव द टाइम, इसको 10 मिनट के लिए आपने किसी भी कवर्ड कंटेनर में रख देना है, तो जो उसके सारे जूसेस होते हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि ग्रिल करके उसको किसी कवर्ड कंटेनर में रख दें 10 मिनट के लिए, उसके बाद स्लाइस करके तो आप ये किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला नॉट जस्ट फॉर रैप्स, आप इसको पास्ताज में ऐड कर लें, सैलड्स में डाल लें, सैंडविचेस बना लें। ये अगर आप प्रेप करके भी रख लें अपने फ्रिज में तो आप ये वीक लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग रेसिपीज़ में। अच्छा, एक और चीज़, चिकन को जब आप रखते हैं ना कुक करने के लिए, तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी चिकन अच्छे से कुक भी हो जाती है, दूसरी, अगर आप सिरके में थोड़ी देर इसको सोक कर दें, एग्जैक्टली, राइट, तो आपने बेसिकली थोड़ा सा सिरका लिया और उसको लगा दिया इस चिकन के ऊपर और नमक लगा दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया पानी के अंदर, आधे घंटे बाद निकाल लिया, तो वो भी बड़ा टेंडर, उससे बहुत टेंडर और अच्छा बन जाता है चिकन। बिल्कुल। अच्छा, ये पिकल्ड कैबेज कैसे तैयार होती है? पिकल्ड कैबेज ये भी मेरी एक बहुत वो वाली जैसे कॉन्डिमेंट है जो मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने बस ले लेनी है रेड कैबेज, उसको थिनली स्लाइस कर लें या श्रेड कर लें, और उसको आपने विनेगर में डिप करके रख देना है, सोक करके, और मतलब आपने ओवरनाइट रखना है, नेक्स्ट डे आपकी ये रेडी टू यूज़ होगी। इसी तरीके से आप पिकल्ड कैबेज, पिकल्ड बीटरूट, कैरेट्स, ये सब कुछ बना सकते हैं। शवरमाज में ऐड करें, सैलड्स में टॉपिंग करें, ग्रिल जैसे हम रैप्स बना रहे हैं इसमें ऐड करें, उसका बड़ा मज़े का एक फ्लेवर आता है इसका भी, और बहुत इजी टू मेक है ये। जैसे हम गरकिन्स लेते हैं वो हमें जार कितना महंगा मिलता है अगर हम बाहर स्टोर से लें, वही चीज़ आप आराम से घर पे बना सकते हैं। जैसे पिकल्ड क्यूकम्बर्स होते हैं वो आप घर पे बना लें, उसके लिए 2 to 3 डेज़ लगते हैं जी, और वो रेडी हो जाता है। उसके लिए भी आपने विनेगर वाली ब्राइन तैयार करनी है, उस क्यूकम्बर्स को अंदर डाला। डिल जो है सोया, उसके अक्सर बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं डिल फ्लेवर्ड पिकल जो हैं, तो सोया आप फ्रेश लें, आप उसको चॉप करें, पिकल क्यूकम्बर्स के जार में डालें, विनेगर डालें, अंदर सॉल्ट थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा शुगर ऐड करें उसमें, और इस जार को आप 2-3 दिन रख दें और आपके मज़े के पिकल्स घर पे तैयार। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। मैं साथ साथ टोर्टियाज भी इधर करती हूँ थोड़े वार्म, फिर हम एक रैप बना के दिखाएंगे। ये टोर्टिया को गर्म करने के 2 ऑप्शन है, एक तो आप थोड़ा सा पहले सॉफ्टन कर लें, उसके बाद जब आप रैप कर लेते हैं उसको फिर आपने ग्रिल पैन पे या फ्लैट पैन पे उसको भी ग्रिल करें, थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके, तो उसका बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा फ्लेवर आता है।
थोड़ी सी चिकन मुझे वो अंदर वाली रॉ लग रही है, तो मैंने उसको ज़रा है थोड़ी देर के लिए ये कर लिया। अब मैं एक और काम करूँगी कि मैं थोड़ा सा किचन रोल ले लूँगी और उससे मैं पैन को साफ़ करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसमें से चिकन बाकी की निकालेंगे तो हम वो कर लेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्योंकि आपने कुक नहीं करना है अब इसको, राइट जी, ये पक गया जी, अब बिल्कुल। इसके बाद आपने और कोई चिकन की कुकिंग नहीं करनी, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि आप इसको रॉ ना छोड़ दें। ये हमने बस लाइटली सा अभी गर्म किया, क्योंकि इसके बाद मैं इसको करूँगी ग्रिल फिर से। सबसे पहले हम इस पे अपनी जो सॉस है वो स्प्रेड करेंगे टोटिया पे। ये लीजिए जी, ये लीजिए जी, ये हो गया। अब एक चीज़ जो मैं करना पसंद करती हूँ, जिस पे मुझे डांटे बड़ी पड़ती है घर पे, कि एक दफ़ा उसके ऊपर से अगर आपने गरम ये लगा लिया तो सारा जो आपका वो जो ब्लैक ब्लैक सा होता है वो नीट हो जाता है। ये आपने यहाँ पे रखा, आपने ऐसे किया और आपका पैन जो है वो बेसिकली नीट हो गया, क्योंकि यू डोंट ऑल्सो वांट के जला हुआ टेस्ट आ रहा हो उसके ऊपर, राइट। सो मैक्सिमम आप उसको अगर नीट कर देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। अब ये हमारा ऑयल आ गया। अच्छा, वहाँ पे रैप का बताइए आपने अभी क्या क्या किया था? सबसे पहले मैंने इस पे सॉस स्प्रेड की है, उसके बाद फ्रेश आइसबर्ग लेटस लगा लिया है, टोमेटो स्लाइसेस लगा लिए हैं, पिकल कैबेज लगा लिया है। अब हम चिकन को स्लाइस करके वो लगाएंगे। इसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स, मशरूम्स, जो भी आपको पसंद है वेजिटेबल्स आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली आपका मज़े का जो टोर्टिया रैप है रेडी है, वो तैयार हो गया। मतलब इससे ज़्यादा आसान एंड अनकॉम्प्लिकेटेड खाना आपको कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। और आपसे बातें करते करते या आप बाकी के रैप्स बना रहे हो उस दौरान चिकन देखिए कितना आपको मतलब जूसेस नज़र आ रहे हैं अंदर, दैट इट्स नॉट ओवर कुक्ड एट ऑल, और जूसी चिकन है। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप ओवर कुक करते हैं ना उतना ही ज़्यादा वो पापड़ जैसा हो जाता है, और ना वो खाया जाता है ना उसका फ्लेवर अच्छा आता है। बिल्कुल। तो ये हमारा ये एक रैप तैयार है। इसको हम थोड़ा सा फ्लैट पैन पे करेंगे हीट। ये देखिए हम स्प्रे कर रहे हैं ऑयल को, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने उसको बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं बना रहे, मतलब क्योंकि वो फिर फ्राइड और उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है चिकन का, इससे आपकी चिकन हो जाती है सील। बिल्कुल। और अगर आपने हेल्दी मतलब और हेल्दी इस रेसिपी को करना है, वैसे हम ग्रिल चिकन और वेजीज यूज़ करें, फ्लावर टोटिया के बजाय आप व्हीट टोटियाज यूज़ कर लें, और मेयो बेस्ड सॉस के बजाय आप योगर्ट बेस्ड सॉस यूज़ कर लें। अच्छा, अब जैसे चिकन भी है, ये तो चले आपकी इस तरह की चिकन है, बट आप ये भी कर सकते हैं कि आपने वो हैमर लेके ना उसको अच्छे से बीट कर लिया। आप जब उसे अच्छे से पाउंड कर लेते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है और आपको पीसेस भी ज़्यादा मिल जाते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है ना कि आप बना क्या रहे हैं। आप देखिए टोर्टिया रैप्स बना रहे हैं, उसमें निरा जो है वो आपका सिर्फ टोर्टिया है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। देयर शुड आल्सो बी सम प्रोटीन इन देयर, बट टू मच प्रोटीन डाल देते हैं तो उसका भी मसला आ जाता है। इसका अच्छा सा कलर आ गया, ये देखें ना व्यूअर्स, और ये फिर ना क्रिस्प इसका बहुत मजे का आएगा। इसका एक मजे का, ये देखें अब ये क्रिस्पी भी हो गया है और ये बड़े ही अच्छे अंदाज में प्रिपेयर। जो आप रेस्टोरेंट पे रैप्स लेते हैं वो आप आराम से घर पे बना सकते हैं, और जितनी प्राइस से आपको एक मिलेगा उतने में आप 5-6 बना सकते हैं घर पे इजीली। 5-6 क्या मतलब आपका बेसिकली डिनर पूरा तैयार हो जाएगा। ये आपने बनाया, साथ में आपने एक अच्छा सा बोल सैलेड का बना लिया। मुझे पता है बहुत से लोग करेंगे कि नहीं यार इसके साथ तो फ्राइज बनते हैं। किसने कहा है फ्राइज बनते हैं? रेस्टोरेंट्स ने कहा है फ्राइज बनते हैं। तो आप इसके साथ एक मजे का, अच्छा चले अगर आपने सैलेड नहीं भी खाना तो आपने आलू कट किए या आपने स्वीट पोटैटो जो है शकरकंदी को कट किया और उसके चिप्स बना के एयर फ्रायर में तैयार कर लिए। मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी आपको क्या मिल सकती है। और वो देखिए वो अपने टोर्टिया रैप से यार है, वो यहाँ पे चिप्स बनाने हैं चिप्स बना लें। तो वैसे एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि अगर हेल्दी और ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है तो ये तो बेसिकली एक चपाती है ना जो आप खा रहे हैं, तो ये अगर आप खा लेते हैं विद प्रोटीन जो इसके अंदर डला हुआ है और सैलेड, तो ये कंप्लीट मील है। ये आप लंच बॉक्स में आधा करें, एक एक बच्चे को आधा आधा डाल के दे दे, साथ में थोड़ा सा फ्रूट सैलेड आपने दे दिया, तो मुझे बताएं इससे ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव जो चीज़ है वो क्या है, राइट। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जब तक ये बाकी के चिकन के पीसेस ग्रिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है उस पर्सनैलिटी ने जो हमारे खाने पीने की बड़ी तनकीद करती हैं, लेकिन फिर निहारियाँ पाए वगैरह खाने भी देती हैं, लेकिन कहती हैं इतदाल से खाओ, यानी कि पोर्शन कंट्रोल करो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जो नहीं कंट्रोल की जाती, जैसे कि जब किन्नू और ऑरेंजेस वगैरह सीज़न में आते हैं तो बंदे से नहीं कंट्रोल किया जाता, बड़ा दिल चाहता है कि आप खाएं। उसी तरह जब हमारे स्ट्रॉबेरी सीज़न में आती है, जो पिछले कुछ अरसे से आई हुई थी, तो लोगों ने बहुत स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया और अब इंशाल्लाह जल्द आम भी आ जाएंगे सीज़न में। तो कुछ ऐसे फ्रूट हर सीज़न में आते हैं जो लोगों के बड़े ही फेवरेट होते हैं। आम ख़त्म होने वाले होते हैं तो आपको पता है किन्नू शिन्नू आ जाते हैं, तो एक रोटेशन में कुछ हमारे फेवरेट फ्रूट सीज़न में आए हुए होते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी सब खा तो लेते हैं वाफिर मकदार में, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा खानी चाहिए? फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रॉबेरी ज़्यादातर लोग जस्ट एज इट इज़ नहीं खाते। हैरानगी की बात है कि आजकल लोग स्ट्रॉबेरी जब खाते हैं तो पहले उसमें चीनी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं चीनी डाल के कि वो मीठी हो जाए। स्ट्रॉबेरी तो ऑलरेडी मीठी होती है, अच्छा उसमें चीनी डाल दी कि उसमें खटास ख़त्म हो जाए। फिर उसके ऊपर से लोग डाल देते हैं क्रीम उसके अंदर, तो वो तो प्रॉपर एक सालन बन जाता है। अच्छा, फिर स्ट्रॉबेरी खानी है तो किसी भी मीठे को ट्राइफल बना ली, उसमें स्ट्रॉबेरी डाल दी। तो इन इट सेल्फ स्ट्रॉबेरी के क्या बेनिफिट्स हैं, बाय इट सेल्फ खाने के क्या फ़ायदे हैं, इससे हम रिलेटेड गाइडेंस लेंगे ज़ैनब गोंदल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई व्यूअर, ज़ैनब न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो आज मुझे फूड टेक्नोलॉजिस्ट वाली साइड जो है आपकी चाहिए। स्ट्रॉबेरी जो कि ना पे स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये एक बड़ा मज़ेदार फ्रूट है, लेकिन इसकी भी दो साइड्स हैं। एक वो लोग हैं जो इसको एक्सट्रीम पे इंजॉय करते हैं और दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो इसको बिल्कुल नहीं खाते। उन्हें लगता है कि शायद इसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी होता है तो हमें जो है ना वो मज़े का नहीं लगता, खट्टा होता है तो हमारे गले को ख़राब करता है। और मज़े की बात ये है, गले ख़राब होने के लिए वो इसलिए नहीं खा रहे होते क्योंकि टैंगी टेस्ट है, हमने नहीं खाना, खट्टा गला ख़राब हो जाएगा। इसमें विटामिन सी है जो आपके गले को ठीक कर रहा होता है, और विटामिन सी की इतनी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है जो कि ना सिर्फ आपके गले को ठीक करती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार सबसे आपको प्रिवेंट कर रही होती है। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना, इनको हमें लाजमी तौर पे कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन आपने एक बड़ा हॉरिबल सा उसका वो साइड दिखाया है। हॉरिबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो वाकई हॉरिबल है, लेकिन लोग उसको भी इंजॉय करते हैं। जब स्ट्रॉबेरीज़, मैंगोज़ वाकई सीज़न में आते हैं तो हर डिज़र्ट शॉप जो है ना वो फुल हुई हुई होती है। स्ट्रॉबेरी की टार्ट्स हैं, स्ट्रॉबेरी के केक्स हैं, स्ट्रॉबेरी के शेक्स, स्ट्रॉबेरी की स्मूदीज़, हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होता कि इनिशियल स्टेज पे तो हमें सिर्फ इट सेल्फ स्ट्रॉबेरी ही खानी है ना, क्योंकि जो उसका फ़ायदा है, उसका मज़ा है, वो और किसी चीज़ का नहीं हो सकता। सही। स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले तो इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ओपन होती है, इसके ऊपर कोई पील नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सीड्स बाहर ही होते हैं, तो इस्तेमाल कैसे करें? सिंपल एक तरीका है, आप स्ट्रॉबेरी जब भी ख़रीद कर लेकर आएँ, आप एक बड़ा सा बोल लें, उसके अंदर आप पानी से भर लें उसको, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका, बिल्कुल थोड़ा सा सिरका, जैसे अगर आपने समझे 2 लीटर पानी डाला है तो उसके अंदर सिर्फ एक कैप जो है ना वो सिरके का उसमें डालें और उसके अंदर अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए सोख रखें। उसके बाद उसको वॉश करें, रिंस करें पानी से। आपकी स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो जर्म फ्री आपके लिए रेडी हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो प्लीज़ नमक, चीनी, मसाले लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाल के खा रहे होते हैं। स्ट्रॉबेरी को हमने क्यों कंज्यूम करना है, ये सोचने की बात है। इसमें पोटेशियम लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करती है। यह आपकी किडनीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है, आपके पोटेशियम लेवल्स को बेहतर करती है, तो आपके किडनीज़ जो है वो बड़े मेंटेन रहते हैं। जब आप इसके ऊपर नमक डाल देते हो, पोटेशियम और सोडियम की आपस में जो है ना वो एक लड़ाई चलती है, आप समझें। अगर पोटेशियम ऊपर जाता है तो सोडियम नीचे चला जाता है, सोडियम ऊपर आता है तो पोटेशियम नीचे चला जाता है। हमने पोटेशियम की लिए स्ट्रॉबेरीज़ ली और ऊपर नमक डाल के उस दोनों को जो है जब हाई किया तो हमेशा सोडियम जीत जाता है। सोडियम जब ऊपर गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपको किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। जबकि स्ट्रॉबेरीज़ हमने इसलिए खानी थी कि वो हमारी इन चीज़ों को कंट्रोल करती। अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है ना वो बेचारे, जब बात हम किसी भी फ्रूट की करते हैं ना, वो बेचारे यूँ देख रहे होते हैं, कहते हैं हम तो नहीं खा सकते। अब आम की भी जब मेरी आपसे लास्ट ईयर बात हुई गर्मियों में, तो आपने कहा कि किसने कहा है कि डायबिटिक पेशेंट आम नहीं खा सकता। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया उसके लिए आपको अपने मुआलिज से व्यूअर्स रुजू करना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कुछ डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो फ्रूट जो है हर किस्म का वाफिर मिकदार में खा सकते हैं।
कुछ लोगों की डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड होती है वो फल तक को हाथ नहीं लगा सकते। बहुत से लोग जो हैं उनके वेरियस डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने डॉक्टर से रुजू करके डिसीजन। बिल्कुल। एग्जाम्पल, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, मेरे लिए सोडियम या नमक बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। नॉर्मल बंदे के लिए भी सोडियम या नमक नॉर्मल मिकदार में बुरी नहीं है। मैं अगर नॉर्मल से ज़्यादा ले लूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको हाइपरटेंशन है या जिसका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो मेडिकेशन पे, वो नमक नहीं ले सकता। ट्रू। अब वही बंदा अगर फ्रूट ले ले लेकिन उस पर काला नमक और नमक डाल रहा है तो वो भी अपने लिए मसला खराब कर रहा है। True. तो प्लीज व्यूअर्स, जब भी हम यहाँ पे कोई एडवाइस या मशवरा देते हैं, अगर आपको कोई ख़ास मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुर्तों को का प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ज़ेरे निगरानी हैं, जो डॉक्टर्स की केयर में है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मैसेज करके पूछ लें कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना था कि फलां चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मैं ले सकती हूँ। एग्जैक्टली। मैं उस दिन एक कैंसर पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि मेरी तो हर मीठी चीज़ बंद हो गई है, तो मैं तो फ्रूट भी नहीं लेती हूँ, मैं ये भी नहीं। मैंने कहा एक मिनट, फाइबर कहाँ से आता है? कहती वो मैं सब्जियों से पूरा कर लेती हूँ। मैंने कहा लेकिन आपको किसने कहा है कि आप फल नहीं खा सकती? और कहती है मुझे कहा है कि चीनी और चीनी से बनी अज्जा। तो मैंने कहा चीनी से बनी हुई अज्जा तो पूरा ये उसकी बेचारी की कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी, आपको पता है कुव्वत मुदाफियत आपकी ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी से और कीवी से बहुत बढ़ जाती है, विटामिन सी। उसने खाया ही नहीं। ओह माय गॉड। 4 उसके कीमो सेशन भी हो गए और उसने नहीं खाया क्योंकि उसको किसी ने कह दिया। अल्लाह। और मज़े की बात आपको बताऊं, कैंसर पेशेंट्स के लिए तो स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वो मौजूद होते हैं जो आपके कैंसर के रिस्क को, अगर अल्लाह ना करे आपको हो गया है, तो उसको भी कम करते हैं। और अगर आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं कैंसर से बचने के लिए, तो उस टाइम पे तो स्ट्रॉबेरीज आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। जितनी भी बेरीज हैं, आप यकीन करें, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंस होते हैं जो आपकी बीमारी से पहले आपको ट्रीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, क्रनबेरीज हैं, रास्पबेरीज हैं, सब हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में हम अफोर्डेबिलिटी पे अगर बात करें तो स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बेरी है, सबसे ज़्यादा एक्सेस में अवेलेबल होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, इसमें अगर आपने ये समझना है ना कि मेरा फ्री का ब्यूटी पार्लर हो, मेरी वहाँ पे स्किन पे कोई एजिंग साइंस ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, कोई ब्लेमिशेस ना हो, कोई कुछ ना हो, तो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज को अपनी डाइट में ऐड कर लें तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चंद डाइट ऐसी होती हैं जिनको हम वाकई कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, एंटी एजिंग भी हैं, एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी वायरल भी हैं। और देखिए ये वो चीज़ है जो व्यूअर खाने में और लगाने में दोनों में आपके बड़े काम आती है। एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए स्ट्रॉबेरी है, आप लेके आए, अभी वो थोड़ी सी कच्ची है, आप उसको नहीं खाते। अब वो पकना जब शुरू हो जाती है तो उसके पकने और खराब से मुराद ये कि जरा गल जाने में बड़ा कम टाइम फ्रेम होता है, आप उनको खा लें। अच्छा, अगर स्ट्रॉबेरीज कुछ बच गई हैं और आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट डे उनको वो जो है ना नरम सी हो गई हैं, नहीं खाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो जो उसमें से सॉफ्ट सी हैं या जो आपके अब इस्तेमाल की नहीं है, उनको मैश करके आप स्क्रब में यूज कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त। और इसी के अंदर फेस मास्क में यूज कर सकते हैं। चावलों का आटा आप उसमें डाल लें, मैदा डाल लें, तो आपकी स्किन के लिए जो जितनी छाइयाँ हम अच्छा, अभी हम उसकी तरफ आएंगे, पहले मुझे खाने का सारा समझा दो, फिर कुछ आपको व्यूअर्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिप्स देंगे। डन। डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में आपने स्ट्रॉबेरीज जो है आप वो बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि इनका शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत हद तक कम होता है। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन आप समझें 15 से 20 यानी लो टू मॉडरेट में ये फॉल कर रही होती हैं, तो आपके शुगर के लिए ये बहुत बेहतरीन है। अब मज़े की बात है, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और वो स्ट्रॉबेरीज खाना चाहते हैं वो बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, तो उसमें अगर एक बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरी है तो 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज अगर हों तो 100 ग्राम्स की होती हैं। और मज़े की बात है सिर्फ 60 कैलोरीज है कि कोई एज सच कैलोरी काउंट उसका है ही नहीं, आप उसको इंजॉय कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आप उन लोगों में से हो जिनको खाली स्ट्रॉबेरीज खाना पसंद नहीं है, या स्ट्रॉबेरीज को वो किसी चीज़ में ही बना के पीना चाहते हैं, या उनको खाने में नहीं पीने में ज़्यादा पसंद है, तो बेहतरीन ड्रिंक जो आपके लिए हो सकती है वो हो सकती है कि आप स्मूदी बना लो, स्ट्रॉबेरीज डालो, उसके अंदर थोड़ी सी दही डालो और उसी के अंदर आपने नट्स सीड्स सारे डाल के आप उसको बना सकते हैं। नंबर 2, आप जैसे ग्रेनोला का नाश्ता, हम अक्सर मैं तो बात कर रही होती हूँ कि आपने ग्रेनोलाज लिए, थोड़ी सी योगर्ट ली, आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज जो है वो ऐड ऑन करो तो इतना मज़े का नाश्ता आपका बन जाता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो।
लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है, जिन्होंने अपनी स्किन को भी अच्छा रखना है, जिन्होंने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, तो उन्होंने एक जूस बना लेना है। स्लश, इसको मैं कहूँगी जूस नहीं, स्लश है। स्ट्रॉबेरीज डालें, लेमन डालें और इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालें। ये क्या आपकी बात है, एक बेहतरीन लेमनेड हाँ जिसके अंदर आपको चीनी डालने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मैं एक मजे की टिप दूं। यस देखिए, एक आजकल स्पार्कलिंग वाटर आया हुआ है, Yes. गैस वाला पानी। हाँ स्पार्कलिंग वाटर में और व्यूअर्स, चीनी वाले, शरबत वाले, सोडा में बड़ा फर्क होता है। हाँ जी। मैं आपको वाइट सोडा किसी भी किस्म का नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ जिसको हम वाइट सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि आपने वाइट कलर का जो पानी, जो नॉर्मल क्लियर पानी आपको मिलता है बबल्स वाला आजकल Yes. मार्केट में, स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर आप उसमें डाल के कर लें तो बड़े मजे की फिजी ड्रिंक बन जाती है, बच्चों का स्लश तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली और उनमें बेसिक डिफरेंस जो है ना आपको फील होगा ही नहीं। अगर सफ़ेद बोतल और स्पार्कलिंग वाटर की मैं बात करूँ ना, और आपने उसको किसी चीज़ में ऐड किया, वो सिवाय चीनी के आपको कोई फर्क फील नहीं और अक्सर लोग क्या करते हैं, मिंट मार्गरीटा बनाते हैं, उसमें शुगर सिरप डाल के फिर ऊपर से मीठा सोडा भी डाल देते हैं, वो इतना मीठा हो जाता है कि दांतों में जाके इधर जाके नहीं लगता जब मीठा। ट्रू, ऐसे ही है। और मज़े की बात है, आपने कोई भी फ्रूट है ना, स्ट्रॉबेरीज की मैं एग्जांपल देती हूँ, आप उसको सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के साथ भी ब्लेंड कर लो ना, तो भी वो आपके लिए इतना अच्छा हो जाता है। हाँ, और तो मैं आपने बच्चों के लिए जब आइसरॉल, जब हमजा हाँ। के लिए, और बच्चे जब ये छोटे होते थे तो इनके लिए जब आइसरॉलीज बनाती थी तो क्या करती थी, ग्लास ले लो, उसके अंदर एक स्टिक लगा दो, यस कोई भी स्टिक लगा दो, सख्त वाले स्ट्रॉ भी मार्केट हाँ, में मिलते वो भी हैं हो अब सकता है। आजकल। तो मैं क्या करती हूँ, स्ट्रॉस में उस वक्त स्टिक ही आती थी लकड़ी की, कोई भी छोटे ग्लास में वो स्टिक डाली और उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी को और वो ग्राइंड कर दिया बिल्कुल और उसमें डाल दिया। वाह। और मज़े की बात है, आपको चीनी का इशू आ रहा है, आप थोड़ी सी स्प्लेंडा डाल दें, लेकिन मैं आप ऑनेस्टली बताऊं कि व्यूअर्स आज मतलब स्ट्रॉबेरीज जरूरत बड़ी नहीं, मज़े की होती हैं, आपको किसी चीज़ की जरूरत यार नहीं खट्टी होती। मीठी टॉफियां भी तो खाते हैं लोग। हाँ, लेकिन वही बात है ना, हमारे माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि अच्छा जी दिस इज हेल्दी, तो हमने इसको चीनी डाल के अनहेल्दी करना ही करना है। ओके, सो ये तो हो गया कि आपने स्ट्रॉबेरी ज़रूरी है, एक आपने स्लैश बता दिया। स्ट्रॉबेरी वैसे कितनी लेनी चाहिए, डेली लेनी, ये थोड़ी सी क्वांटिटीज बता दो। अच्छा, मज़े की बात है कि पूरी दुनिया में आपको तो पता ही होगा मेरे से ज़्यादा कि सालसा सैलड्स में स्ट्रॉबेरीज कितनी मज़े की यूटिलाइज हो रही है। उसके अलावा जो इसके सैलड्स बन रहे हैं, मज़े की बात है कि क्रीम को खाली ब्लेंड करके अगर आप सिर्फ उसमें स्ट्रॉबेरीज को कट करके ऐड कर दो, कोई चीनी कुछ ऐड ना करो, तो भी वो बड़ी मज़ेदार हो जाती है। क्रीम के साथ, क्रीम के साथ मैं मारूं तो मैं ऑन एयर मारूं, खाली क्रीम ना, चीनी नहीं डालनी। तो आपने मुझे कितनी दफा कहा है कि क्रीम भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल अच्छा करनी देखिए, चाहिए। मैंने ये सिर्फ बच्चों के लिए, उनके लिए बताया जिनकी माएँ परेशान हैं, अच्छा, उनको बच्चों प्रोटीन कंटेंट के लिए और Viewers, उसके देखिए लिए। एडल्ट्स को मैं एक बात बता दूं, आपको अगर बाय इट सेल्फ स्ट्रॉबेरी जो है उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप स्ट्रॉबेरी, केला हाँ कट कर लें, हाँ स्ट्रॉबेरी के और थोड़े से खजूर कट करके डाल दें, बड़ा ये आपका मज़ेदार बड़े बनेगा। मजे का एक फ्रूट सैलेड मीठा बन जाएगा। यस, अब डेली आपने खजूर भी लेना है, स्ट्रॉबेरी भी वो कह रही है आपको खानी चाहिए, नट्स भी उसी में ही केला डालने। बहुत अच्छा है, उसमें पोटेशियम होता है। यस, पोटेशियम के लेवल्स बड़े अच्छे उसमें आ अच्छा, जाएंगे। बड़ी दफ़ा ना लोगों को लगता है कि उनको ना बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी की वजह से ना कड़ुल पड़ रहे हैं। जी, प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखें, एक तो अपने विटामिन डी के लेवल्स को ज़रूर चेक करें, लेकिन अगर आपको कड़ुल पड़ रहे हैं और मसले हो रहे हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स, पोटेशियम की भी कमी हो सकती है बिल्कुल और वो सिंपल एक केले खाने से हल हो जाती है। ट्रू। आपकी डेली की विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तकरीबन आप समझे 60 to 70 mgs में हम काउंट करते हैं उसके विटामिन सी को। तो स्ट्रॉबेरीज अगर आप 100 ग्राम खा रहे हो तो तकरीबन 30% जो है ना वो उसका कवर कर लेती है। क्योंकि विटामिन सी के साथ जब आप कैल्शियम लेते हैं यस, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो absorption- मैं लिटरली हर दूसरे बंदे को देख रही हूँ। मेरे पास कल एक पेशेंट था, वो मुझे आगे से कह रहा है नहीं, डॉक्टर विटामिन सी के साथ तो आयरन लेते हैं, जब आप आयरन लेते हैं, डी के कैल्शियम साथ- को हमने विटामिन डी विटामिन डी के लेना साथ लेना है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सी को जब आप कैल्शियम के साथ लेते हैं तो मसला नहीं पड़ता। हमने उसको इसीलिए जो है वो दूध और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में नहीं किया। जब कैल्शियम और उसको करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जब हम उसको योगर्ट की फॉर्म में लेके गए हैं तो उसमें और हेल्दी बैक्टीरियाज आ गए हैं, कैल्शियम का लेवल उसमें डिफरेंट हो जाता है। तो स्मूदी ले लेना, स्मूदी ले लें। और जिसको मीठे का इशू है कि यार मीठा कम है, पूरी दुनिया में सबसे फेमस कॉम्बिनेशन स्मूदी की क्या है? बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। यस, तो केला, स्ट्रॉबेरी, दही, बर्फ डालें और ब्लेंड करें, ना मज़े का बना। और उसके अंदर आप या तो सुपर सीड मिक्स डाल दें या
आप उसके अंदर थोड़े से चिया सीड्स डाल दें या आप उसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल दें, थोड़े नट्स डाल दें। अच्छा, मैं आपको इसी में एक एग्जांपल देती ये हूँ। आपका नाश्ता हो गया। अब हाँ, अब आपको जबरदस्त। जो लोग सुबह कहते हैं ना नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, ना खाएं। ये स्मूदी तैयार करके बच्चों को भी एक गिलास पिला दें, खुद भी एक गिलास पी लें, चले एटलीस्ट 1:30-2 बजे तक भूख नहीं आपको लगेगी। ट्रू। मैं 2-3 दिन पहले ना कहीं बाहर गई हुई थी और मैंने बड़ा एक ज़ाहिर है एग्जर्शन भी था और सारा कुछ था, मुझे बड़ी ज़्यादा प्यास और डिहाइड्रेशन हो गई। अब पानी मैं पी रही हूँ, मैंने लिटरली 1.5 लीटर की बॉटल जो है ना वो पूरी पी ली, मुझे फिर भी प्यास लगी हुई थी। अब वहाँ पर मुझे जो है ना वो एक जूस कॉर्नर ही है, लेकिन एक वो बड़ा हेल्दी उसमें ऑप्शन में आता है, क्योंकि वो जूस कॉर्नर नहीं है, स्पेसिफिकली एक शॉप है। मैंने उसके पास जाके उसको कहा कि तुम मुझे एक जो है ना वो कॉम्बिनेशन बना दो, तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कहते हैं। मैं कहा तुम्हारे पास दही है, कहते हैं। मैं कहा तुम्हारे पास चिया सीड्स हैं, कहते हैं। मैंने कहा ये तीनों को सिर्फ मुझे जो है ना वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर दो, कोई चीनी, कोई कंडेंस मिल्क, कोई कुछ नहीं डालना। तो उसने मुझे आगे से बताया कि आपको पता है कि हमारे पास ये एक ड्रिंक भी है। मैं कहा अच्छा वाह, दैट इज़ वेरी नाइस। उसने मुझे कहा बस हम उसमें बनाना ऐड करते हैं। मैं कहा नहीं तो मुझे बनाना के बगैर दे दो। उसने मुझे वो ब्लेंड करके दिया और आप यकीन अब क्या करें, क्या था उसमें? चिया सीड्स, योगर्ट और स्ट्रॉबेरीज, दैट्स इट। कुछ मीठा कुछ नहीं मैंने ऐड कराया। मैंने उसे कहा कि वो सब स्किप कर दो। अब वो मैंने पिया, जो 1.5 लीटर की पानी की बोतल मैंने पी थी और मेरी हाइड्रेशन पूरी नहीं हो रही थी। मैंने लिटरली एक ये मीडियम कप मैंने वहाँ से लिया था, वो मीडियम कप पीने के बाद मेरी हाइड्रेशन भी ठीक हो गई और मेरी जो अब यही चीज अगर आप इसी के अंदर थोड़े से ओट्स रात को डाल के छोड़ दें बेहतरीन नाश्ता, और सुबह आप उठेंगे तो आपके ओवरनाइट ओट्स तैयार होंगे। बिल्कुल। अब को लोग कह रहे होंगे कि यार अब स्ट्रॉबेरी तो ऑलमोस्ट मुक गई। ओके, मुक गई, आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज और देखिए यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी मार्केट में अब पूरा साल अवेलेबल Yes. होती है, और कुछ ब्रांड्स के साथ प्योर कि मतलब स्ट्रॉबेरी को फ्रीज कर दिया, उसमें कोई एडिशन नहीं है, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। True. आगे जाके जब मैंगो आएगा सीजन में तो आपने एक फांक मैंगो की कट करके डाल दी, आपने 4-5 स्ट्रॉबेरी फ्रोजन उसके अंदर डाल दी, उसमें आपने ओट्स डाल दिए, चिया सीड्स डाल दिए, दही डाल दी और आपने उसको छोड़ दिया यस, रात को। सुबह आप ट्राई करें, जबरदस्त हो आप जाएगा। लो फैट योगर्ट में डाल दें, कोई हाँ। जरूरत नहीं है फुल फैट करें। वैसे तो अगर घर की जमी हुई दही को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे probiotic- बेहतरीन ऑप्शन यही है, इसके अलावा और कुछ यूज ना करें। और अगेन लाइक आई कीप सेइंग, सुपर सीड्स भी डाल दें थोड़े से। अगर आपने चिया सीड्स सिर्फ डालने हैं, सिर्फ वो डाल दें, बीच में आपने ऊपर से कुछ नट्स स्प्रिंकल करके डाल दिए टोस्ट करके, तो ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, अब लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग विटामिन सी के सीरम खरीद के झल्ले हो जाते हैं। कीवी फ्रूट में विटामिन सी वाफिर मिकदार में, सबसे ज्यादा आई थिंक कीवी में ही होती है। और कीवी मार्केट में बहुत अवेलेबल है किन्नू, आजकल। ऑरेंज, किन्नू, माल्टा, वो सारे ऑरेंज की फैमिली, अमरूद। नींबू, लीमू, अमरूद, बहुत विटामिन। स्ट्रॉबेरी की अभी जैसे हम बात कर रहे थे, पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल हो गए। तो इतनी चीज़ों के अंदर अब मुझे पता है इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कीवी हो गया और पाइनएप्पल हो गया, लोग कहेंगे ज़रा महंगा है। स्ट्रॉबेरी तो जब सीजन में है तो सस्ती है। Yes. और किन्नू तो रुल रहे होते हैं व्यूअर्स। ऐसे ही है। तो किन्नू और स्ट्रॉबेरी बाय द वे एंड इवन कीवी स्क्रब्स और फेस की मास्क वगैरह बनाने के लिए बड़ा एक बेहतरीन अमल बेहतरीन उसमें चीज़ है। सिंपल, जैसे आपने पहले बताया कि जी स्ट्रॉबेरीज जब आपकी नरम हो रही हो, आप 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज दो, उसको फॉक के साथ थोड़ा करो ताकि वो थोड़े से उसके Mash चंक्स हो रहने जाए। चाहिए। मैश कर लो, लेकिन चंक्स हो उसके थोड़े थोड़े। उसी के अंदर आप थोड़ा सा चावल का आटा डालो, थोड़ा सा आप उसके अंदर मैदा या बेसन, दोनों में से जो आपको सूट करता है आप वो डालिए। अब अगर तो आपको अगर आपको ज़्यादा- बेसन नहीं सूट करता आप चावल का आटा डाल दें, अगर चावल का आटा नहीं सूट करता बेसन डाल दें। वैसे चावल का आटा यूजुअली सबको सूट करता है, बेसन में प्रॉब्लम आती है जैसे मुझे उपटन, मेरे लिए ये वाली वर्क ही नहीं करती। यस, उसमें बंदा और इरिटेशन में चला जाता है। अब अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छा, आपने इसको मिक्स करके ना फेस एंड नेक पे लगा दिया मास्क के तौर पे, आपने इसको छोड़ दिया फिर 5-10 मिनट के लिए, जब जरा सा ड्राई हो जाए तो आपने ऐसे ऐसे करके स्क्रब करके उतार दिया। अब ये मास्क और स्क्रब दोनों का काम करेगा। दोनों का काम हो जाएगा। स्किन डिस्कलरेशन है तो इसमें थोड़ा सा हनी और लेमन ऐड कर लो, लेकिन प्लीज अगर आपकी स्किन को सूट करता है लेमन तो प्लीज कीजिएगा, उसका पैच टेस्ट पहले कर ले। जैसे लेमन मुझे नहीं सूट करता, बेसन मुझे नहीं सूट करता, मैं नहीं लगाती मुंह पे। हाँ, अब बहुत सारे लोगों ऑयल ने भी अगर मैंने लगाना हो तो जिस तरह नॉर्मल बंदा एक कतरा डाल के 1 टीस्पून के अंदर कैरियर ऑयल डालेगा, मैं वो एक कतरा भी नहीं लगा सकती, मुझे ब्रेकआउट हो जाता है। वही बात है, कई लोग ऐसे होंगे जो ब्रेकआउट के ऊपर टी ट्री ऑयल लगा रहे होंगे तो उनका ब्रेकआउट ठीक हो रहा होगा, और वाकई दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको टी ट्री ऑयल से हो जाता है। तो अब आपने जो है ना अपने आप को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अब स्ट्रॉबेरीज के सबसे मज़ेदार बेनिफिट्स तो जो है ना वो उनमें ये भी आता है, आपकी हाइड्रेशन को अच्छा कर रहे हैं,
आपकी स्किन को खूबसूरत बना रहा है, उसके साथ साथ आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जा रहा है। जैसे मैंने कहा है ना, आपने एंटी एजिंग फूड्स जो हैं अगर अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लिए हैं तो आप नेचुरली अपनी एज को कम लगवा सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि हम क्या चाहते हैं कि एक सर्टन, मुझे परसों एक मेरी दोस्त मिली जो मेरी एज की है, तो मुझे कहती है कि जुगन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना थोड़ा सा अपने फेस को ना थोड़ा सा जाके बोटॉक्स वगैरह कुछ करा लूँ एंटी एजिंग। तो मैंने कहा जान, अब इस स्टेज पे एंटी एजिंग नहीं, अब आपको रिवर्सल की तरफ जाना है। यस, मैंने कहा तुमने अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तुम्हें शौक होता था कि बस मैंने एक्सरसाइज करनी है, खुराक का कभी ख्याल नहीं किया, कभी अपने मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स नहीं। छाइयाँ भी तुम्हें पड़ गई हैं और तुम्हारे यहाँ पे भी लाइनें पड़ गई हैं, तुम्हारे यहाँ पे भी पड़ गई हैं। अब जाओगी तो डॉक्टर तुम्हें प्रॉबेबली थ्रेड लिफ्ट रेकमेंड करेगा, बोटॉक्स शोटॉक्स पे काम नहीं बनता। तो कितनी क्या मतलब, मैंने कहा जान एंटी एजिंग का मतलब है अपने आप को एजिंग से बचाना। एज करने के बाद आप एजिंग से कैसे बचाएंगे? उसके बाद आपको फिर रिपेयरिंग की तरफ जाना है। ट्रू। तो अक्लमंदी है कि 25 साल की उम्र के बाद एंटी एजिंग की चीजें यूज करनी शुरू कर दे स्किन पे, लेकिन खाओ, जो आप चीजें सही खाएंगे वो आपको डिटॉक्स भी करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी होंगी और आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएंगी। ना हमने कुछ खाना है, आपने अपने आप को भूखा मारना है, अपनी स्किन खराब कर लेनी है, सब कुछ बर्बाद कर लेना है और फिर कहते हैं क्रीम लगाने से स्किन ठीक हो जाए। तो जो स्किन लटक गई है व्यूअर्स, वो क्या खाने से, वो फिर लगाने से क्या ठीक होगी? उसको तो फिर फिजिकली उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीजें खाते रहेंगे, आपका कोलेजन बनता रहेगा, आप अंडरवेट नहीं होंगे, तो आपके चेहरे पे ना झुर्रियां आएंगी, ना इश्यूज आएंगे। फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो उम्र चोर है। ट्रू। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट थी, मैं आपको उसकी स्टोरी यहाँ पे ज़रूर सुनाना चाहूँगी। वो लड़की है, तकरीबन उसकी 27.5 साल उम्र है, ठीक है। मुझे कह रही है कि ज़ैनब आपी मेरे से ना कुछ भी नहीं होता, मेरा वेट देखें ना कितना मैं अंडर वेट हूँ, मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाता। अच्छा, जब मैंने उसकी और मुझे ना विटामिन सी के कोई ना आप टैबलेट्स लिख दें, साथ आयरन की टैबलेट्स लिख दें और आप मुझे जो है ना वो विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट दे दें। तो फिर तुसी मेरे कोल क्यों आ रहे हो? तुसी खुद ही लिख लो। मैंने उससे बात पूछा जब कि तुम खाती क्या हो पूरे दिन में। उसने मुझे कहा मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं एक कप ब्लैक कॉफ़ी तब ले लेती हूँ, नाश्ता जो है ना कभी करती हूँ कभी नहीं करती, और दोपहर में जो है ना एक मैं ले लेती हूँ कबाब, मैंने बनवाए हुए घर पे चिकन, और वो ले लेती हूँ। शाम में फिर जो है वो 2 कप ब्लैक कॉफ़ी ऑन एंड ऑफ लेके, रात में जो है ना मैं अपने डिनर में थोड़ा सा ना जो भी सालन घर पे बना हुआ होता है वो खा लेती हूँ, और रात में फिर 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तुम पूरा दिन में कर क्या रही हो? तो आगे से मुझे कह रही है मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा था। तो गाड़ी पेट्रोल के बगैर चल नहीं सकती। यस, खाओगे नहीं तो चलोगे घर कैसे? की बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकती। हाँ। आपके पास अगर सप्लाई नहीं जा रही है तो आप बॉडी को चलाएंगे कैसे? ट्रू। और चले धक्का दे के, दवाइयाँ खा के, चपेड़े मार के फिजिकली तो चल लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज आपकी मुंह पे आ जाती है। ऐसा ही है। तो ये आपके फिर मुंह पे आई। लिटरली 27.5 साल की मुझे कहीं से नहीं लग रही थी, सिर्फ उसके ईटिंग पैटर्न्स और उसकी जो हैबिट्स थी ना उनकी वजह से। अब यही हम दूसरी तरफ देखते हैं, 27.5 साल की एक लड़की है, अगर वो सुबह उठ रही है, वो अंडा खा रही है, वो अपने नट्स ले रही है, वो सीड्स ले रही है, वो दूध पी रही है, मेरे लिए ये एक कंप्लीट मील है, या ओट्स ले रही है, और दोपहर में भी वो कुछ प्रोटीन फाइबर ले रही है, रात में भी प्रोटीन आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, फाइबर आ रहा है, आयरन रिच फूड्स आ रहे हैं, उसके चेहरे पे जो ग्लो होगा ना, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, आप खुश हो जाएंगे उसको देख के। यहाँ पे हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारे साथ म्यूज़िक की दुनिया की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। और आज हम ज़ैनब गोंदल को साथ ही रखेंगे। हमने कहा चलो बैठ के गपशप भी लग जाएगी, कुछ वक्त भी साथ आपस में दोनों का अच्छा गुजर जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ैनब और जुगन और शेफ हिबा वापस बरामद होंगे मज़ीद और लोगों के साथ, और बल्कि कुछ म्यूज़िक और हल्ले गुल्ले से ही वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक बड़ा ही खूबसूरत और टैलेंटेड ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़ है। सिकंदर राहत अली हमारे साथ है, जो बाय द वे सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट है माशाल्लाह से। देन गुलाम मुस्तफ़ा 10th क्लास के स्टूडेंट है माशाल्लाह, और ये दोनों भाई हैं। सो वेलकम टू द प्रोग्राम बच्चों। एंड देन ऑफ कोर्स आपके कजन्स,
इन्होंने तो सोचा पूरी फैमिली को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं, जबकि घर में कोई ही नहीं इस काम से कनेक्टेड, तो उन्होंने कहा सारे टब्बर को लगा देते हैं। ये वो वाले कजन्स होते हैं जो मिलके एक दूसरे को खराब करते हैं। लेकिन आप ये देखें व्यूअर्स के ख़राब नहीं कर रहे एक दूसरे को, माशाल्लाह सिंगिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने कलाम भी पढ़े हैं, कवाली भी पढ़ी है, बहुत खूबसूरत परफॉर्म भी करते हैं और बहुत ही पोलाइट और बाअदब बच्चे भी हैं। तो इनके साथ जो इनके कज़न्स हैं, जो बाकी इनके ग्रुप का हिस्सा हैं, उनमें अब्बास अली हैं, आतिफ अली हैं और दानिश अली हैं। सो वेलकम बॉयज़। थैंक यू सो मच। अभी आपसे आपकी कहानी भी सुनी है कि ये दास्तान कैसे शुरू हुई। हमें तो इजाज़तें नहीं मिली, तो हमने जाके कुछ 20-25 साल की उम्र पे मीडिया के अंदर काम करना शुरू किया, उन्होंने मनमाओ का काम भी कर लिया। क्या किया ये अभी हम टीज़र के तौर पे छोड़ेंगे। देन ऑफ कोर्स हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, इनके बगैर, और भाई क्या हमारे सीनियर्स, एक्चुअली तो ये इनका इदारा है। नवीद नवाज़ जो हैं ऑन द कीबोर्ड हमारे साथ हैं, मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द गिटार, जग्गू खान ऑन द तबला एंड शाहिद महमूद साहब ढोलक पे। और आप ये देखें व्यूअर्स के हमारे ये यंग जनरेशन के साथ कितने सीनियर म्यूजिशियंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने खुद लेजेंड्स के साथ परफॉर्म करके अपने आप को लेजेंड्स का लेवल दिया। तो देखें ना एक जनरेशन अगली जनरेशन को कैसे आगे लेके चलती है। वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन ऑफ कोर्स एक और पर्सनैलिटी जिनसे मैं अभी आपको 1 मिनट के बाद मिलाऊंगी, क्योंकि इनको मिल लिया तो आप कहेंगे फ़ौरन इनकी कहानी हमें बताएं, तो हम इनकी तरफ आएंगे। लेकिन जल्दी से शेफ़ हिबा की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद हमें किचन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलना, क्योंकि हम अब खाने पीने में नहीं, हम तो अब रूह की जो ग़िज़ा है मौसीकी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। जी हमारे जो चिकन ग्रिल्ड रैप्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, और ये आप देख सकते हैं हमें 1 kg बोनलेस चिकन से 10 रैप्स बना दिए। अमेजिंग, Yes. थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और अब व्यूअर्स उस पर्सनालिटी से मिलेंगे जो बहुत ही टैलेंटेड गिटारिस्ट तो हैं सो हैं, बट बड़े टैलेंटेड सिंगर भी हैं। और इन्होंने पता नहीं क्या इनको सूझी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आना। तो ये कहानी क्या है इनके वायरल होने की, और ऑफ कोर्स ये जो यंग बच्चे मेरे साथ हैं हम जानेंगे। हमारे साथ, आपको शायद ये पता नहीं होगा, इनका असल नाम है मोहम्मद एहसान। हमारे साथ आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट बहुत ही टैलेंटेड सिंगर एंड गिटारिस्ट लियो भट्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लियो, मोहम्मद एहसान से लियो भट्ट नाम कैसे पड़ा, ये क्या कहानी है, पहले तो ये बता दो हमें। ये स्टोरी ऐसे है कि मैंने जब सिंगिंग शुरू की थी तो कुछ फ्रेंड्स थे साथ ना, तो एक फ्रेंड था उसका नाम लियो था और मेरा नाम एहसान भट्ट था। तो हमने एक गाना बनाया जिसमें हमने सोचा नाम तो क्या पूरा नाम मोहम्मद एहसान हाँ भट्ट शॉर्ट है। कर दिया फिर हमने। तो खैर उसके बाद उसने स्किप कर दिया, तो मैंने जब इस पे आया सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा कुछ यूनिक नेम होना चाहिए। अच्छा, तो मैं different। समझी शायद ज़ैनब कि इनका स्टार साइन लियो है नहीं स्टार नहीं या है। बब्बर शेर वाली पर्सनैलिटी है। हाँ, वैसे तो इतने सॉफ्ट से हो तो बब्बर शेर तो कहीं से नहीं हो, हमें तो कुछ जेंटल से ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, तो लियो कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, बिल्कुल काम राइट? मैंने इसलिए हमेशा ये बात क्लियर करती हूँ पहले, क्योंकि देखिए व्यूअर्स हम बहुत से वायरल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं ओ वाह इनकी तो बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो काम तो कर रहे होते हैं ज़ैनू, बट एज सच जॉब उनकी कुछ और होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये आपका टोटल यही आपका बिल्कुल। काम। अच्छा, पहले तो मैं जॉब दास्तान- करता रहा हूँ। वही कह रही हूँ, वो दास्तान सुनाओ। हाँ वो वहाँ से दास्तान यहाँ ये तक थी, क्या हुआ? मुझे बचपन से शौक था सिंगिंग का, तो कुछ फ्रेंड मिल गए स्कूल में, तो मैंने फिर थोड़ा गिटार सीखा, अपने आप को मतलब ग्रूम करना शुरू किया। फिर मैंने काफ़ी जगह पार्टिसिपेट भी किया। अलहमरा में मैंने गोल्ड मेडल विन किया हुआ है सेमी क्लासिकल में, माशाल्लाह। और FM पे मैं विन किया हुआ है। तो ये चीज़ें मतलब लाइक चलती रहीं, और फिर इसको मैंने अभी 3 साल हुए हैं कि मैंने अच्छा, जॉब क्या कर रहे थे? जॉब मैं फार्मेसी पे जॉब करता था। मतलब आप सोचें कि फार्मेसी में बच्चा जॉब करता था। अच्छा, फार्मेसी पे जॉब करते थे, फिर ये बस ये देखो कंटेंट बनाना शुरू कर लगी दिया। रोजी को छोड़ के कंटेंट को टोटल तवज्जो देने के लिए कुछ तो हुआ होगा ना, जो उस तरफ आ गए फिर पूरी तरह। हुआ क्या? वो पहला एक इवेंट मिल गया था मुझे, तो बस वो अच्छा, मैं event- ओवर ही हो गया, मैंने कहा मुझे इवेंट मिल गया, ओके बाय। ये नहीं सोचा कि अगला इवेंट के इसने हमारी वाली हरकत की है। बिल्कुल लियो हमारी वाली हरकत, ओए खून से मेरी गुड्डी चढ़ गई। अच्छा, फिर चढ़ी गुड्डी के टाइम लगा? टाइम बहुत लगा ना? बहुत टाइम लगा, लगा ना? बहुत टाइम लगा। अच्छा। और लेकिन ये है कि अब बट लियो आप रैंडम जगहों पे पहुंच जाते हो,
ये क्या कहानी है? ये असल ये में कैसे शुरू हाँ, हुआ? ये मुझे ये था कि कुछ यूनिक करना चाहिए, डिफरेंट करना चाहिए। हाँ। तो सोशल मीडिया पे मैंने सोचा कि मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, लोगों के रिएक्शन लेता हूँ, और इससे मतलब ये इतना अच्छा हुआ कि लोग अच्छा, हैप्पी हो लेकिन जाते जब हैं। पहली दफा किया तो वो कैसे हुआ? क्योंकि कभी कभी पल्ला उल्टा भी पड़ जाता है ना, कि आप कहीं जाकर को बंदा खाना खा रहे हैं, मियाँ बीवी बैठ के, आप दंदिया निकाल के वहाँ पे गिटार लेके निकल पड़े तो वो आगे से हाथापाई हो जाए। तो ये बताओ वो पहला किस तरह हुआ इनसे? ये पहला इस तरह रैंडम ये हुआ कि एक बुजुर्ग जा रहे थे, हाँ। तो मतलब वो कोई शायद थे साइकिल पे जा रहे थे सिंपल, तो मैंने ना उनके पास जाके ना गाना शुरू कर दिया, तो वो रुके और उनको लिटरली लाइक जैसे आंसू नहीं आने वाले, उनके वो वाइब में चले गए पीछे अपने ज़माने में। तो उनको जब गाना सुनाया, क्या वो सुनाया clip है। वो एक गाना था, तुम्हारे गम को अपना गम बना लो, तो लाइक मतलब अगले को जा रहे एंटरटेन करने के लिए, तो उसको जाके कह रहे मैं तुम्हारा काम अपना बना लूं, अगले को रुला ही दिया। आप तो हंसाने वाले बंदे थे। अच्छा, तो आपको फिर उसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा? उसके बाद वो मतलब बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे दुआएं दी, मुझे कहते हैं यार आप लेकिन लियो बहुत आगे परमिशन से जब बना लेते हो वीडियो तो पहले परमिशन लेते हो ना लगाने से पहले? हाँ डेफिनेटली, मतलब मैं जो लड़के या होते हैं ना उनके पास जाता हूँ, जो फीमेल्स होती हैं उनके पास। और जाने के बाद फिर पूछ लेते हो कि हाँ, आप बिल्कुल, माइंड तो नहीं बिल्कुल, करेंगे अगर हाँ, मैं लगा बिल्कुल। लूं। ये व्यूअर्स एक काम जरूर किया करें, ये मैं आपको भी बच्चों जरूर एडवाइस दूंगी, क्योंकि देखें कोई बंदा बैठ के किस सिचुएशन में बैठा हुआ है। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था कि हमारी एक कॉलीग एंकर ने क्या किया कि वीडियो डिफरेंट पार्क्स में ना जाके एक तरह से छापे मारने शुरू कर दिए। इसी तरह जाके उन्होंने कुछ एक किया और उसकी फिर वीडियो अपलोड कर दी, तो चैनल को भी फिर लेटर्स आए कि जी आपने किसी की फैमिली के बच्चे बच्चियों को स्क्रीन पे कैसे कर दिया, और छापे लगा के ये डेट मार रहे, जबकि कुछ स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे थे ये वो। तो इसलिए पूछ लेना, बिल्कुल ऐसे ही। जितना भी आप सोशल मीडिया का कंटेंट बनाए पूछ लेना चाहिए कि जी इफ़ यू डोंट माइंड ये हम लगा लें। जी जी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये इसके बगैर तो नहीं अपलोड ही नहीं करते हम। तो लियो, एक तो आपको खराज तहसीन पेश करना था, बुला के व्यूअर से मिलाना था। मुझे इतना ज़रूर बता दो कि अब यहाँ से कहाँ, अब क्या करना चाहते हो? ख्वाब क्या है? अब ये है कि अभी तो मैं प्राइवेट गिग्स लाइक करता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्वाब है कि कॉन्सर्ट्स जो है ना वो करूँ और वर्ल्ड वाइड करूँ, बाहर के मुल्कों में भी जाऊँ। और किन चीज़ों पे आजकल वर्किंग कर रहे हो? क्योंकि फिर मैंने आप पे तवज्जो नहीं देनी, ब्रेक के बाद मैंने आपसे कुछ सुनना है और मैंने उन बच्चों की कहानी सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस आजकल ये है कि अपने सॉन्ग्स की तरफ आना चाह रहा हूँ, कि ताकि अपने सॉन्ग्स कोई आएँ और उनमें से अगर कोई क्लिक कर जाएगा तो फिर डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोप में हो जाता। डन है। तो ब्रेक के बाद हमें क्या सुनाएंगे? उनके अंदाजे करम। ओए होए होए ए मुंडा सानू टेंशन ही डालेगा। चलो ब्रेक के बाद हमें कितनी टेंशन होती है व्यूअर्स देखते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इनसे गाना सुनेंगे और इन बच्चों से इनकी कहानी सुनेंगे। इनकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। और ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों जो ग्रुप, एक ग्रुप और एक हमारा बच्चा है, अपने पैशन को परसू कर रहे हैं, तो एंड में इनसे ज़रूर एडवाइस लेंगे उन यंग लोगों के लिए जो म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने तो अब एक्सपेरिमेंट मार के देख लिया ना, तो क्या करें और क्या ना करें उस पर मशवरा भी इनसे हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। बट हमारे साथ हैं एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ सिकंदर राहत, गुलाम मुस्तफ़ा और उनके कज़न्स अब्बास अली, आतिफ अली और दानिश अली, और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे म्यूजिशियंस एंड ज़ैनब। ज़ैनब, हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, बेशक। इन बच्चों को देखो कितने इनोवेटिव हैं। बिल्कुल, आप ही पूछे इनसे कहानी इनकी। बिल्कुल। मैं तो उनको देख के इतना एक्साइटेड हो रही हूँ ना तब से कि यार इतनी खूबसूरत आवाज़ है और ज़बरदस्त। लेकिन क्या आपने कहीं से ये सीखा है या क्या खुद कहानी से? है या भाई? स्टोरी क्या है? जी बेसिकली हमारे घर में कोई भी नहीं गाता, अच्छा। और और आपके नाम के साथ तो राहत अली भी लगा हुआ है सिकंदर साहब के। असल में तो आप लोगों का लास्ट नेम कुछ और है। जी मेरा नाम सही सिकंदर इकबाल है। अच्छा। लेकिन मैं अपने नाम के साथ अपने उस्ताद जी का नाम लगाता हूँ, वो मेरे उस्ताद जी हैं। अच्छा, उन्होंने आपको शागिर्दी में ले लिया। जी जी मुझे शिकरदी में। चला, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ी बात है कि उस्ताद राहत अली खान की शागिर्दी में आप आए, क्या बात है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू किस तरह हुई बेटे? शौक तो था, उस्ताद भी का भी पता चल गया, लेकिन ये नहीं समझ आई कि ये कनेक्शन बनी कैसे। देखो ख्वाब तो बेटे हज़ारों लोग देते हैं, इटचुक को तो बंदा सिंगर बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाते। बेसिकली
मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, छठी क्लास में, तो उधर हमारे मुकाबले होते थे स्कूल में, तो मैं पार्टिसिपेट करता था उधर, कॉलेज में भी और स्कूल में भी। उधर से अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं जब पार्टिसिपेट करते थे? तो घर वाले मना करते थे या कहते थे खैर है स्कूल में कर रहा है, इग्नोर करो? नहीं नहीं, ये नहीं पता था कि मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, लो हर घर की यही कहानी है, हम सारे एंड पे पकड़े जाते हैं। क्योंकि मामा की स्पोर्ट थी, पापा की नहीं थी। पापा क्या कहते थे? पापा डांटते थे, उनके नहीं, हमने नहीं ये काम करना, क्योंकि उनके पापा ने भी नहीं किया था। वो उन्होंने चाहते क्या थे कि करो क्या तुम लोग? वो कोई उनका जॉब और कर लो, मकसद था, कोई कोई नौकरी जॉब। कर लो, पढ़ लिख के कुछ और कर लो। हाँ जी, लेकिन सिंगिंग से मना करते थे। लेकिन मैं उनको यही बताता था कि मैं नात के कंपटीशन में या अपना कोई भी मिली नगमे का बता देता तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। और एक्चुअली नहीं, और स्कूल में ज्यादातर तो यही पार्टिसिपेशन होती है, तो वो वही बच्चा करता होगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब नात और कलाम से आपके बाद आप गाने की बात करते हैं ना, उसको घर वाले मायूब समझते हैं। अच्छा, फिर? तो मुझे ना अपना इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर लाहौर में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सही। उसमें मैंने अपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उनकी चीज़ें मैंने याद की, प्रैक्टिस की, उधर मैंने परफॉर्म की, तो मेरी दूसरी पोजीशन उधर आई। तो घर वाले बहुत खुश हुए, पापा बहुत खुश हुए। अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छा, फिर यानी कि पापा फिर हाँ जी, पापा को घेर लिया। हाँ जी, यानी कि उधर इंडियन एक्टर्स भी थे, यानी कि बहुत सी चीज़ें थी वगैरह जो भी है, लेकिन मामला, लेकिन पापा को मैंने बताया, उन्होंने देखी, उनको दोस्तों ने बताया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। ये टब्बर को फिर कैसे घसीटा सिचुएशन? ये मेरा- वो भी पढ़ रहा था, वो भी अपने कामों में लगे हुए थे, सबको तुमने इस पास से लगा दिया। नहीं नहीं, ये भी मेरा भाई है, ये हम कज़न ही हैं आपस में। मतलब भाई हो सारे, बेसिकली लेकिन हम- कजन भी तो भाई ही होते हैं और बहनें ही होती हैं। जब हम बैठ के प्रैक्टिस करते थे ना, मुझे नहीं पता था कि ये भी गाते हैं बेसिकली। जब हम गाना स्टार्ट किया ना हमने, तो ये भी गाने लग गया, वो भी। मैंने कहा यार हम टीम ही बना लेते हैं, अच्छा, तो फिर हमने एक टीम बना ली। नहीं तो टीम का नाम क्या है, ये भी तो सोच लो ना। टीम का नाम बेसिकली हम अपने सिंगर के नाम पे हाँ चल जी, रहे हो। हाँ हाँ, जी। जिस तरह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की एक पूरी टीम है, जी, जी। और वो पूरी टीम साथ चलती है, लेकिन क्योंकि अब वो बैंड वाला उस तरह से ज़माना नहीं रहा ना। अच्छा, किस किस्म का म्यूज़िक बनाना चाहते हो बेटा, और ख्वाब क्या है आप लोगों का एज अ टीम? देखिए, बन तो नहीं मैं सकता वैसा, कोशिश ज़रूर है कि मैं, देखिए इतने बड़े उस्ताद का नाम जब साथ लगता है ना, तो फिर उनकी तरह बनने की बंदा कोशिश करता है कि मैं उनकी तरह बनूं। बिल्कुल। ठीक है, देखिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का नाम हुआ है, और भी सिंगर हैं, सब ने अपने अपने यानी कि लेवल का काम किया है, लेकिन कवाली जो फील्ड है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और उस्ताद राहत फ़तेह अली और खान वही साहब पर खानदान ख़त्म लेके होती चलना है। है। बिल्कुल ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा आपको भी, और आपको भी लियो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे शो को कंक्लूड करते हुए आपसे कुछ सुनते हुए, बॉयज़ से सुनते हुए जाएंगे, लेकिन जाते जाते लियो आपकी एडवाइस, क्योंकि देखिए बच्चे अभी अपने एक तरह से स्ट्रगल फेज में हैं, आप माशाल्लाह इस काम से अब अर्निंग कर रहे हैं और आप वायरल भी हो चुके हैं, तो इनको भी और दूसरे लोगों को भी जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस दे दो। सब कहते हैं मेहनत करो, ये करो, कोई 2-3 ऐसे पते के मशवरे दे दो कि लोगों का काम ही आ जाए कैमरे में देख के। बस ये है कि अपनी नीयत को साफ़ करके, और जो आप काम करना चाहते हैं, लाइक अगर सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो बस मेहनत करना शुरू कर दें और किसी की तरफ ना देखें, अपना आप एक मंजिल तय करके उसके लिए बस चलते रहें, एक ना एक दिन आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। एंड यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चे, सबसे ज़्यादा इस बात पे कि काम भी कर रहे हो, रोजी रोटी तो कमा रहे हो, लेकिन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें ला रहे हो, और लोगों के दुखों को देख के उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, उनके दुख बांट रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है, और हम सब अपने अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने फील्ड में तो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। राइट ज़ैनब, आप आते हो यहाँ पे, बात करते हो, लोगों को एडवाइस देते हो, सेहत की बात करते हो, आप एक तरह से लोगों को अपना हिस्सा डाल रहे हो। सो हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले, इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत कामयाबी करेगा। इंशाल्लाह।